माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाहर लॉन में हूँ। आज जैसा कि आप सभी को मालूम था, जो वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो 73 रिट पिटीशन दाखिल हुई थी, जिसकी सुनवाई पहले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ और बाद में चीफ जस्टिस BR गवई की खंडपीठ में हुई थी। 22 मई को आखिरी सुनवाई हुई। आज जैसा पूर्व से निर्धारित था, आज फैसला आना था। आप सभी को मालूम है कि आज चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह, 2 जजों की खंडपीठ ने विभिन्न रिट पिटीशन जो वक्फ संशोधन कानून 2025 के विभिन्न धाराओं और पर को चुनौती देने के लिए दायर हुई थी, इस पर अपना अंतरिम आदेश आज दिया है। फाइनल जो है जजमेंट अभी नहीं आया है और उम्मीद है, जैसा लीगल एक्सपर्ट बता रहे हैं, कि जो फाइनल जजमेंट के लिए इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा जाएगा, 5 जज या उससे अधिक जजों की खंडपीठ में। आज के फैसले में कहा गया है कि जो नए वक्फ संशोधन कानून 2025 में एक क्लाउज लाया गया था कि किसी को भी अपना संपत्ति वक्फ करने के लिए उसको 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना ज़रूरी है। इस धारा को पर बिल्कुल आज अंतरिम आदेश में रोक लगा दिया है। इसके साथ ही कलेक्टर के अनलिमिटेड पावर पर भी रोक लगा दिया है, जिसके तहत कलेक्टर जो फाइनल अथॉरिटी थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिसाइड करने के लिए। और जो है तीसरा, ये भी इस पर भी रोक लगा दिया कि किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर अगर कोई डिस्प्यूट होता है, उस दिन से वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं। आज के अंतरिम आदेश में आगे कहा गया है कि जो स्टेट में 11 आदमी का जो वक्फ बोर्ड होगा, उसमें 3 आदमी से अधिक नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। 3 से अधिक 11 में मुस्लिम नहीं हो सकता है। और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो मुसलमान होना चाहिए। उसी तरह सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 आदमी में 4 से अधिक नॉन मुस्लिम नहीं होने चाहिए। और इसके साथ ही जो वक्फ बाय यूजर्स का मामला था, उस पर जो है इन्होंने विथ पर्सपेक्टिव इफ़ेक्ट, माने जो कानून लागू होगा उस दिन में जो वक्फ की संपत्तियां जो वक्फ बाय यूजर्स हैं, जो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है, उस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो संपत्तियां एज ए वक्फ बाय यूजर्स यूज हैं लेकिन वो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, सर्वे नहीं हुआ, उसके लिए जो है आगे दिक्कत हो सकता है। और इसलिए ये फैसला आधा अधूरा है। इसमें जो है दोनों को जजों ने की, जो 2 जजों की खंडपीठ ने सरकार को भी और पेटिशनर को भी खुश करने की कोशिश की है। इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा तो और मजबूती से इसकी लड़ाई लड़ने की है, क्योंकि जजों का मानना है कि ये पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ कानून है, उसको हम कम्प्लीटली नहीं रोक सकते हैं, जिसके लिए इसको संवैधानिक बेंच में भेजा जाना है। आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई मजबूती से। आगे इसको कम्प्लीटली रोकने के लिए यही एक तरीका है। और आपको मालूम ही होगा, इसी वक्फ संशोधन कानून को लेकर के मैं 15 साल का अपना JDU से रिश्ता तोड़ा, पार्टी के सभी पदों से रिजाइन किया और उसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है एक रिट पिटीशन सिविल, इसका डायरी नंबर 19144/2025 दायर किया था। और इसमें जो भी सुनवाई 3 दिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की 3 जजों की बेंच द्वारा, बाद में BR गवई के जो है खंडपीठ में 4 दिन। तो मैं सारे मौके पर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में उपस्थित रहकर कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग को
और जो पेटिशनर है उनके तरफ से कपिल सिब्बल हो, जो है राजीव धवन साहब हो, CU सिंह हो, अभिषेक मनु सिंघवी साहब हो, हुजैफा साहब हो, तो इन सारी की दलीलों को सुना और सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, उनके भी दलीलों को सुना। तो इसलिए आगे भी इस लड़ाई को हम लोग कानूनी रूप से जो संविधान पीठ